जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत है। विषय है ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या के हम इकाई 1 को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं इकाई 2। इकाई 2 के अंतर्गत है हमारा पाठ है वह है ज्ञान। ज्ञान के बारे में सभी जानते हैं कि ज्ञान क्या होता है ना। क्या हम किसी वस्तु के बारे में अवधारणा बना लें वो ज्ञान है, या किसी वस्तु को देखने पर हमें पास जाकर वैसा देखते हैं तो क्या वो ज्ञान है, या हम किसी कार्य को करते हुए है ना अनुभव द्वारा तो करते हुए हम उनके तहत ज्ञान प्रदान करें क्या वो ज्ञान है, या किसी वस्तु को देखकर हम उनके बारे में अवधारणाएं बना लेते हैं, समझ बना लेते हैं वो ज्ञान है, या किसी वस्तु को चख कर है ना उसके बारे में कड़वा है मीठा है इस प्रकार से हम जो एक समझ बनाते हैं वो ज्ञान है, या किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में हम एक समझ बना लेते हैं वो ज्ञान है। क्या ज्ञान क्या है इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ज्ञान के ये हमारे प्रकरण है ज्ञान ना, तो इसके अंतर्गत हमारी रूपरेखा है। रूपरेखा के अंतर्गत हम जानेंगे प्रस्तावना को। ज्ञान की जो प्रस्तावना है अर्थात जो भूमिका है शुरू से आखिर तक हम क्या क्या पढ़ेंगे इन्हीं सब के बारे में हल्का हल्का हम क्या करेंगे एक प्रकार से उनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तावना को करते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत ज्ञान क्या है, ज्ञान के अर्थ क्या हो सकते हैं, ज्ञान किस धातु से बना है, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम इनके अर्थ को जानेंगे, अर्थ के साथ साथ परिभाषा को जानेंगे। वास्तविक में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, परिभाषा कैसी होनी चाहिए, परिभाषा आप अपने अनुसार कैसे बना सकते हैं, या जो शिक्षाविद है उनकी परिभाषा क्या है, क्या उनकी परिभाषा ज्ञान को परिभाषित कर पाने में सफल है, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ज्ञान की अवधारणा एक प्रकार से हम ज्ञान के बारे में समझ बनाएंगे। जैसे कि हम दीपक को छूते हैं, दीपक को छूने के पश्चात हमारे हाथ जल जाता है, अर्थात हम समझ जाते हैं कि दीपक को छूने से जलता है, हम दोबारा उनको और कभी नहीं छुएंगे। एक प्रकार से उनके प्रति हमारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कैसा होना चाहिए। तो ये हो गया आपकी ज्ञान की अवधारणा। एक प्रकार से हम ज्ञान के बारे में समझ बनाएंगे है। अगर कोई पंखा चलती है तो ऐसा ही क्यों चलती है ना। इस प्रकार से हम उनके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। जितनी ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको पता है न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था तभी ऊपर से एक फल गिरता है, तब उसे यह एहसास होता है कि ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इस प्रकार से उन्होंने सोचा और उन्होंने एक ऐसे तथ्य पर पहुंचा या ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा कि पृथ्वी में ऐसी कोई शक्ति है जो उस फल को नीचे आकर्षित कर रही है। इस प्रकार उन्होंने मंथन किया, ज्ञान की प्राप्ति किया और उन्होंने एक निष्कर्ष दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल पाया जाता है, इसलिए प्रत्येक ऊपर से आई हुई वस्तु को या ऊपर जो भी वस्तु है उसको नीचे आकर्षित करती है। तो इस प्रकार ज्ञान के बारे में उन्होंने समझ बनाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान की प्रकृति। ज्ञान का स्वभाव कैसा है, क्या ज्ञान का विस्तार ज्यादा होता है, या ज्ञान किन किन कारणों से प्राप्त होता है, ज्ञान किस कार्य से प्राप्त होता है, क्या बैठे रहने से ज्ञान प्राप्त होता है, इस प्रकार जानेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। कहाँ कहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अनुभव से प्राप्त हो सकता है, या कोई काम करने से प्राप्त हो सकता है, या कोई कल्पना करने से भी ज्ञान प्राप्त होता है, या किसी हम महापुराण या पुराण है उनको पढ़ने से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं इनके बारे में जानेंगे। साथ साथ जानेंगे ज्ञान की आवश्यकता, कौन कौन से तत्व हो सकते हैं है जो ज्ञान के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट ज्ञान की विशेषताएं है। हमने प्रत्येक वस्तु की विशेषताओं के बारे में जानते हैं और हम पढ़े हैं तो बहुत से ऐसे मतलब प्रकरण है जिनकी विशेषताएं होती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की भी विशेषताएं हैं, ज्ञान की क्या क्या विशेषता है इनके बारे में जानेंगे। फिर जानने का प्रयास करेंगे ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं है ना। मान लीजिए एक बालक कक्षा के अंदर ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठा है ना, एक कक्षा में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ हम आसपास के वातावरण में जब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हम वहाँ जाते हैं या उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर भी ज्ञान प्राप्ति के क्या क्या बाधाएं हो सकती है इनके बारे में भी जानेंगे। तो इस प्रकार कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर एक बच्चे को किस प्रकार ज्ञान प्राप्ति में बाधा हो सकती है उन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ज्ञान प्राप्ति के सुझाव,
कि एक बालक को या किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या हम सुझाव दे सकते हैं, है ना, ताकि वो अपने ज्ञान को और बेहतर कर सके। तो इन सब के बारे में जानेंगे। ये हो गया हमारा प्रस्तावना। तो कहने का प्रयास है कि प्रस्तावना के अंतर्गत हम इन सब के बारे में हल्का हल्का बताएं, है ना, कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, ज्ञान क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या हो सकती है ना, क्या ज्ञान निश्चित होता है। इस प्रकार अलग अलग शिक्षाविदों ने ज्ञान के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन उन सब का जो विचार है वह एक ही है कि ज्ञान वास्तविक में है क्या। तो इन सब के बारे में जानेंगे। आइए नेक्स्ट, आइए जानते हैं ज्ञान के अर्थ। ज्ञान के अर्थ को जानने से पहले हम थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं कि वास्तविक में ज्ञान कहाँ कहाँ कैसे प्राप्त होता है। तो ज्ञान तो हम उठते बैठते, किसी से मिलते, किसी से सुनकर, इन सारी जगहों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। आइए थोड़ा जानते हैं। ज्ञान ज्ञान धातु से बना है, ज्ञान ज्ञान धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, जानना होता है, बोध होता है, अनुभव होता है, प्रकाश। अर्थात हमें ज्ञान की जब प्राप्ति होती है ना, तो हम क्या करते हैं, जानते हैं, किसी वस्तु के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमें बिजली के बारे में पता नहीं था, है ना, उसके बारे में जाना नहीं है ना, जानने के बाद क्या होता है, उनके बारे में बहुत कुछ अनुभव प्राप्त होता है कि बिजली ये होता है, बिजली वो होता है, ये करने से वो होता है ना। प्रकाश, हमारे जो ज्ञान का जो प्रकाश है वो और बढ़ता जाता है, उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञान धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव और प्रकाश, है ना। हम सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि ज्ञान वह है, जैसा है वैसा ही बोध होना ही वास्तविक में ज्ञान है। जैसा वह है वैसा ही बोध होना ज्ञान है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ से दूर तक देखा तो पानी ही पानी है। मैंने यहाँ से दूर देखा, बहुत दूर के बाद, है ना, वहाँ पानी ही पानी है। जैसे कि यहाँ से गंगोधारा, वहाँ पानी है नदी में ना, और मैं वहाँ जा करके देखूं तो वास्तविक में वहाँ पानी है, तो मेरा ज्ञान वास्तविक में सही है। ठीक है, मैंने जो देखा वास्तविक में सही है, वहां जाकर के देखा तो वास्तविक में क्या था, पानी था। अगर मैं यहाँ पर देखा कि वहाँ पानी है ना, और वहां जाकर के जब देखा तो वहां पर पानी की जगह रेत है, तो हमारा ज्ञान नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे वहां पर जाएंगे, वहां पर जो कुछ प्रत्यक्ष रूप देखेंगे, तो वहां के जगह में जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में बालक किसी पाठ को पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने पर ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन वह संचित नहीं हो पाता है, इकट्ठा नहीं हो पाता है ना। तो उसे हम ज्ञान की श्रेणी में उतना नहीं रख सकते जितना संचित होता है उनको रख सकते हैं। तो इस प्रकार बालकों के लिए ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी वस्तु के बारे में या किसी विषय के बारे में या किसी प्रकरण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो और वह जानकारी दिमाग में संचित हो, तभी उनका ज्ञान कहलाएगा। आप जानते ही होंगे कि बड़े बड़े जितने भी विद्वान हुए हैं, है ना, विद्वान हुए हैं, वो क्या करते थे, वो किसी विषय विशेष पर जानकारी प्राप्त होते थे, है ना। जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त रखते थे। तो हम कह सकते हैं कि उसे महाभारत और रामायण के बारे में ज्ञान प्राप्त है। ज्ञान अर्थात जानकारी। ठीक है, तो इस प्रकार किसी विषय पर या प्रकरण पर या किसी पाठ पर या किसी वस्तु पर जो जानकारी प्राप्त होती है उसे ज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार एक शिक्षक जब पढ़ाने जाता है तो पाठ से संबंधित ज्ञान को ग्रहण करके वह छात्रों को पढ़ाने के लिए जाता है, अर्थात वह पाठ के बारे में समझ अर्थात ज्ञान अर्थात अनुभव रखता है, तभी वो पढ़ाने के लिए जाता है। ठीक उसी प्रकार हम एक डॉक्टर का ले लेते हैं, है ना। डॉक्टर को किसी वस्तु के बारे में ज्ञान है कि सुई को लगाने से कैसे ठीक होता है। ठीक है, उनके बारे में उनको ज्ञान है, इसीलिए क्या होता है, वह उन्हें देता है और वह आराम हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान है वह बुद्धि पर, समझ पर आधारित है। जैसा हम उनको अनुभव करेंगे, जैसा हम उनको सीखेंगे, जैसा हम उनको करेंगे, वैसा ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो आइए हम परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक में ज्ञान क्या है।
ज्ञान की परिभाषा बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। ज्ञान वह है जो मनुष्य को संसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। वास्तविक में बहुत अच्छी बात कही है बौद्ध दर्शन के अंतर्गत। ये उस समय की परिभाषा है और इसमें यह कहा गया है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को संसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमें बहुत सारे दुखों से अंत मिल जाएगा या छुटकारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने उस समय जो परिभाषा दिया था वो बिल्कुल सही है। अगर हम बहुत सारे किसी वस्तुओं पर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हल हमारे ज्ञान के माध्यम से हल हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने उन समय में या उस समय में जो परिभाषा दी वो बिल्कुल आज के समय में सत्य साबित होता है। आइए नेक्स्ट करते हैं विलियम जेम्स पाश्चात्य दार्शनिक है, विचारक है। आइए इन्होंने क्या कहा है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। ज्ञान के द्वारा व्यवहारिक प्राप्ति अर्थात व्यवहार करते हुए कुछ काम करते हुए कुछ अन्य अनुभव प्राप्त करते हैं, है ना, और सफलता का दूसरा नाम है। ज्ञान के माध्यम से ही बालक या व्यक्ति क्या होता है, सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, हम बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं, पढ़ करके उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ज्ञान ग्रहण करने के बाद हम बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं। एग्जाम दिलाने के बाद क्या होता है, हमें उस क्षेत्र में क्या होता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, हम पास हो जाते हैं। यही पर कहा गया है कि सफलता का दूसरा नाम क्या है, ज्ञान है। पहला नाम व्यवहारिक प्राप्ति और दूसरा सफलता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति व्यवहार प्राप्त करता है, किसी विषय में हो या ज्ञान के बारे में हो या सामाजिक क्षेत्र में देखा जा सकता है, और सफलता प्राप्त होती है। अर्थात ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु विशेष पर हमें सफलता प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होने के पश्चात हम अपने ज्ञान का, हम अपने जो बुद्धि है उनका सही समय पर सही प्रयोग करते हैं, है ना। तो वो किसके कारण हो रहा है, वह है ज्ञान के कारण ही हो रहा है। वास्तविक में यही है। तो आइए नेक्स्ट, रसेल के अनुसार रसेल महोदय क्या कह रहे हैं, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करे। इन्होंने भी बहुत अच्छा कहा है। बहुत सारे ऐसे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह अंतर ध्यान लगाया करते थे। अंतर ध्यान लगाते लगाते उन्हें बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, है ना, बहुत सारे सिद्धि की प्राप्ति हो जाती थी। ठीक उसी प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ज्ञान वह है मनुष्य के मन को प्रकाशित करती है। हम किसी वस्तु के बारे में नहीं जान रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बताया जाए, हमें समझाया जाए, तो हम उस बारे में या उसके प्रति हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। जब जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हमें क्या होती है, मन है वो प्रकाशमान हो जाता है। अर्थात हम उन वस्तु के बारे में, उन चीजों के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस बात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इस प्रकार कहा गया है, परिभाषाओं का सार यह है कि ज्ञान के द्वारा, ठीक है, ज्ञान के द्वारा मनुष्य का मन प्रकाशित होता है, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ वह व्यवहार में परिवर्तन करता है, सफलता की प्राप्ति होती है। यह है परिभाषाओं का निचोड़। और बहुत से और ऐसे जो विद्वान हुए उन्होंने बहुत कुछ विचार दिए हैं। उन्होंने कहा है, एक और विचारक है वेबस्टर, ज्ञान वह है जो ज्ञात और ज्ञात होने के बाद संचित रहता है। अब इसमें यह कहा, ज्ञान वह है जो ज्ञात होने तथा ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, उसे कहते हैं ज्ञान। वास्तविक में देखा जाए, हम किसी विषय, प्रकरण, व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, है ना, अर्थात ज्ञात हो जाता है हमें, तो वह ज्ञान कहाँ संचित होता है, दिमाग में संचित होता है ना, उसी को बोलते हैं ज्ञान। फिर समय अनुसार उनको वैसा ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह हो गया ज्ञान की परिभाषा। आप ज्ञान की परिभाषा और अपने अनुभव, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार और अनेक प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञान। आइए नेक्स्ट, आइए जानते हैं ज्ञान की प्रकृति। ज्ञान की प्रकृति, उनका स्वभाव कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो पहला है सत्य तक पहुंचने का साधन। ज्ञान है वह सत्य तक पहुंचने का साधन है। हम ज्ञान के सहारे अंतिम सत्य तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो हम किसी भी सत्य तक पहुंच सकते हैं, किसी भी गणित के सवाल को हल कर सकते हैं, या किसी भी समस्या का समाधान
ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान प्राप्ति का साधन है ना। भाषा है वो ज्ञान प्राप्ति का साधन, अर्थात मनुष्य इस संसार में ऐसा प्राणी है जिनके पास भाषा है ना। सबसे पहले वह माँ से सीखता है ना, और भाषा सीख कर वह ज्ञान प्राप्त करता है कि अमुक व्यक्ति ये है, अमुक फल ये है, अमुक व्यक्ति का स्वभाव कैसा, इस प्रकार से वह जानकारी प्राप्त करता है ना। यहाँ पर कहा गया है कि ज्ञान सुनिश्चित है, अर्थात ज्ञान पहले से सुनिश्चित है ना, सुंदर ढंग से निश्चित है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान होना निश्चित है, लेकिन ज्ञान का उपयोग और सदुपयोग कैसे करें वह उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। चौथा ये ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है ना। कोई भी ज्ञान है ना, उनकी पुष्टि की जा सकती है कि उनके अंदर कितनी ज्ञान है, उनके अंदर कितनी क्षमता है, उनके अंदर कितनी योग्यता है। आपने कौटिल्य का नाम सुने होंगे, एक छोटा सा बालक है, उनके अंदर इतना ज्ञान है कि वो देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त रखता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है कि उस व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है। नेक्स्ट आइए, ज्ञान सफलता का साधन है। ज्ञान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, प्लस उस ज्ञान का उस व्यक्ति में होना बहुत ही आवश्यक है। आजकल अज्ञानवश बहुत से ऐसे अनैतिक कार्य कर लेते हैं जिनके कारण उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ता है ना। इसमें कहा गया है कि ज्ञान सफलता का साधन है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आइए, ज्ञान सत्य और असत्य में भेद करता है। ज्ञान है वह सत्य और असत्य में भेद करता है, ये दूध है ये पानी है, इस प्रकार से दोनों में अंतर स्पष्ट करता है, और किसके माध्यम से होता है, वह ज्ञान के माध्यम से होता है। कहा गया है नेक्स्ट, ज्ञान व्यवहार अनुभव से प्राप्त होते हैं है ना, व्यवहारिक कार्य से है ना, व्यवहारिक कार्य से और अनुभव से प्राप्त होते हैं। हम किस प्रकार अनुभव करते 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 हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार कहा गया है कि व्यवहार और अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, यह जिज्ञासा को शांत करती है। प्रत्येक मनुष्य में अनेक प्रकार की जिज्ञासा होती है, और ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा उनकी जिज्ञासा का अंत होता है। नेक्स्ट आइए, ज्ञान समानता का गुण, अर्थात ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक समान होना यह सही नहीं है, लेकिन अगर प्रत्येक मनुष्य चाहे तो उस ज्ञान को वह प्राप्त कर सकता है, अर्थात समानता के स्थिति तक पहुंच सकता है। इस प्रकार समानता का गुण भी पाया जा सकता है। आइए अब नेक्स्ट करते हैं, ज्ञान के प्रकार है ना। ज्ञान के यहाँ पर 6 प्रकार बताए गए हैं, इनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान के प्रकार क्या क्या है। तो पहला देखते हैं सामान्य एवं विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान उसे कहेंगे जिसे संसार के सभी व्यक्ति लगभग उसके बारे में जानकारी प्राप्त रखते हैं, या एक सामान्य कहा जाए तो एक सामान्य क्षेत्र के व्यक्ति उस ज्ञान का सामान्य जानकारी रखते हैं। उदाहरण के लिए जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग है ना, यह जानकारी अधिकतर करके सामान्य व्यक्ति रखते हैं। इस प्रकार के जो ज्ञान होते हैं उसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान। एक बार और, सामान्य ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसको सामान्य व्यक्ति भी सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसे ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहते हैं। उदाहरण के लिए गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ठीक है। अब आते हैं विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान वह होता है जिसे सामान्य व्यक्ति जानकारी नहीं रखते, केवल विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान की जानकारी रखते हैं। तो ऐसे ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। और सामान्य ज्ञान के द्वारा ही विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। प्रत्येक व्यक्ति पहले सामान्य होता है, सामान्य काम करते रहता है, फिर वह विशिष्ट काम करने में लग जाता है, विशिष्ट विषय की ओर लग जाता है। जैसे कि कहा जाए कि सभी व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो सकते है ना, डॉक्टर बनने के लिए कोई विशिष्ट व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है ना, प्रधानमंत्री बन सकता है ना। तो इस प्रकार के जो ज्ञान रखते हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में हो, इंजीनियर के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या अन्य क्षेत्र में कहें विशिष्ट ज्ञान रखता हो है ना, उसी को बोलेंगे वह विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है। इस प्रकार सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में दोनों में पर्याप्त अंतर है, और सामान्य ज्ञान के माध्यम से ही हम विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक। सैद्धांतिक का तात्पर्य है नियमावली या नियम से,
ठीक है। और व्यवहार का तात्पर्य है प्रयोग से अर्थात करने से। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी पुस्तकीय ज्ञान होता है अर्थात जो पुस्तक में ज्ञान छपा होता है वह सैद्धांतिक ज्ञान होता है ना, कि हमें ऐसा करना है, ऐसा जोड़ना है, ऐसा घटाना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा उत्तर आएगा, है ना। ये कोई मतलब क्रियाकलाप होता है, प्रयोग होता है, जो प्रयोग पर आधारित होता है, उसी को हम प्रयोग करते हैं अर्थात व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, अपने व्यवहार में लाते हैं, उसको कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान। मान लीजिए एक पढ़ाई बनने के लिए या एक डॉक्टर बनने के लिए एक पुस्तक बना हुआ है ना, पुस्तक है, उस पुस्तक में पढ़ाई से संबंधित, डॉक्टर से संबंधित या अन्य किसी व्यापार से संबंधित ज्ञान है। उस ज्ञान का हम प्रयोग करेंगे अर्थात अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो वह कहलाएगा व्यवहारिक ज्ञान। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक में प्रयोग ही व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है, व्यवहार में प्रयोग ही व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है। एक बार और, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग ही व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है। यह हो गया आपका सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, तार्किक एवं आध्यात्मिक। तार्किक माने तर्क, आध्यात्मिक माने अध्यात्म से, है ना। अध्यात्म के अंतर्गत हम ईश्वर, आत्मा, परमात्मा से परे के ज्ञान प्राप्त करते हैं या उनके बारे में समझ बनाते हैं। तो इस प्रकार से वो हो जाता है आध्यात्मिक। और तार्किक जो तर्कों पर आधारित होता है, ठीक है, जिसकी जैसे कि तार्किक के अंतर्गत हम देखेंगे तो विज्ञान के बहुत से ऐसे विषय है, विज्ञान में विषय जो आधारित है वह क्या है, तर्कों पर आधारित है, एक निश्चित तर्क के अनुसार है ना। और जो जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक वो है जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हो, है ना। इनके अंतर्गत हम दर्शनों को पढ़ते हैं, चाहे बौद्ध दर्शन हो गया या ज्ञान मीमांसा हो गया, ज्ञान मीमांसा हो गया, अनेक प्रकार के दर्शन हो गए, है ना। तो हम उनके अंतर्गत उन दर्शनों के माध्यम से हम ईश्वर की सत्ता, है ना, ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परमात्मा और इस संसार में उत्पत्ति के कारणों का जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से आध्यात्मिक, है ना। और तार्किक माध्यम से क्या होता है, हम एक निश्चित तर्क से, है ना, हम यह निर्धारित करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं कि क्या कहा जाए, इस संसार की उत्पत्ति इससे हुई है, अर्थात वह एक निश्चित तर्कों पर आधारित होता है। ठीक है, और आध्यात्मिक वाला तो आपको बता ही दिया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि तार्किक और आध्यात्मिक ज्ञान। गीता में कहा गया है ना, गीता में दो प्रकार की बात कही गई है। तार्किक होता है वह बौद्धिक पर आधारित होता है, अर्थात बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दो प्रकार की बात है। और आध्यात्मिक होता है वह ईश्वर, आत्मा, परमात्मा से परे की बात करता है, उनका अस्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना, क्या ईश्वर है कि नहीं है, है। इस प्रकार तार्किक एवं आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तर्क के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, अध्यात्म, ईश्वर है नहीं है इनके बारे में। आइए चौथा है अनुभव। आप सभी जानते हैं हम कोई भी कार्य में हम दक्षता प्राप्त कर लेंगे तो वह हमें एक अनुभव प्राप्त हो जाता है ना। मान लीजिए कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का मुझे अनुभव है, ठीक है, अनुभव है ना। तो कह सकते हैं कि अनुभव आधारित ज्ञान मुझे प्राप्त है, ठीक है, अनुभव आधारित ज्ञान प्राप्त है। जिस प्रकार कबीरदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति सिर पर होत निशान। तो इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार बार बार हम काम करने से, बार बार रस्सी आने जाने से पत्थर में निशान हो जाता है, ठीक प्रकार बार बार किसी वस्तु पर कार्य करने से या किसी पर प्रयोग करने से हमें अनुभव आधारित ज्ञान प्राप्त होता है। आपको पता है कि बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्या किए, बहुत सारे प्रयोग किए, है ना, ऑक्सीजन का, CO2 का, NH3 का, है ना, सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उन्होंने क्या किया, बहुत बार प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद उसे अनुभव प्राप्त हुआ कि ऐसा, इनसे ऐसा मिलाने से यह बनता है ना।
दोनों के मिलने से क्या बनता है, एक प्रकार से अनुभव होगा। इस प्रकार के जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उसे अनुभव आधारित ज्ञान कहते हैं, है ना। अब देखते हैं, हम खेलते खेलते रहते हैं, है ना, कहते हैं कि यह अनुभवी गेंदबाज है, अनुभवी बल्लेबाज है ना। इसलिए कहा जाता है कि उस खेल को खेलते खेलते खेलते, है ना, उसमें प्रसिद्धि हासिल कर लिया होता है ना। इसलिए कहा जाता है कि उस क्षेत्र में वह अनुभवी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पांचवा, लौकिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान। लौकिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान, यहाँ पर बात किया गया है परा और अपरा, है ना। परा का तात्पर्य है भौतिक जगत से संबंधित ज्ञान जो प्राप्त होती है उसे परा कहते हैं, और अपरा का तात्पर्य है ना, आध्यात्मिक जगत से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त होती है उसे अपरा ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भौतिक जगत के अंतर्गत हम बहुत सारे विषयों के बारे में, भूगोल के बारे में, राजनीति के बारे में, है ना, संसार की उत्पत्ति के बारे में, या जो जो खनिज पदार्थ है उनके बारे में, या अन्य व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, जो भौतिक अर्थात इस संसार में स्थित है उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसे बोलते हैं लौकिक ज्ञान, अर्थात इस संसारिक ज्ञान, है ना। और आध्यात्मिक ज्ञान का तात्पर्य है ईश्वर प्राप्ति, है ना, और ईश्वर से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त होती है ना, अध्यात्म से संबंधित। आजकल देखे होंगे बहुत से ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो अध्यात्म के बारे में बात करते हैं, श्री श्री रविशंकर, है ना, और बहुत से ऐसे जो क्या कहें साधु संत हैं जो अध्यात्म से संबंधित है, वो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात करते हैं कि प्रभु की इस सत्ता अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ वह आत्मा परमात्मा, है ना, आत्मा के भी बारे में बात करते हैं, आत्मा क्या है, आत्मा है कि नहीं है, क्या आत्मा परेशान करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो ज्ञान प्राप्त होती है उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट आइए, व्यवसायिक ज्ञान। यह तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में कुशल है ना, तो व्यवसाय में कुशल है तो उसको कहेंगे व्यवसायिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब मान लीजिए आप लोग बीएड फाइनल ईयर के छात्र हैं, है ना, आप शिक्षक के क्षेत्र में व्यवसाय ग्रहण कर रहे हैं, है ना, डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप शिक्षा से संबंधित आप व्यवसाय ग्रहण कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाह रहा है तो डॉक्टर से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार की जो ज्ञान प्राप्त होती है उसे बोलते हैं व्यवसायिक ज्ञान। और व्यवसायिक ज्ञान के माध्यम से किसी व्यक्ति को या जिस व्यवसाय से संबंधित है उस व्यक्ति को उस व्यवसाय से संबंधित रोजगार मिल जाता है ना, व्यवसाय मिल जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यवसाय होता है, व्यवसाय क्या होता है, वह व्यवसाय पर आधारित होता है, किसी न किसी व्यवसाय पर आधारित होता है और उस व्यवसाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मान लीजिए कोई कहा जाए वकील है ना, तो वकील है, वकील जो है वह वकीली में क्या है पारंगत होता है, साथ ही साथ उन्हें संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, है ना, उनका पूरा ज्ञान होता है। ठीक है, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने विस्तार से जाना, उनके बारे में विस्तार से पढ़ा, साथ ही साथ वह प्रैक्टिस भी किया, है ना, अदालत में जाकर के प्रैक्टिस किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि वकील को वकीली में व्यवसाय प्राप्त है, अर्थात व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त है, इसलिए उस क्षेत्र में वह पारंगत है ना। तो ऐसे ज्ञान को कहा जाता है व्यवसायिक ज्ञान। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आइए जानते हैं ज्ञान प्राप्ति के स्रोत कि किस प्रकार हम कहाँ से ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, है ना, इनके स्रोत के बारे में जानेंगे। तो पहला है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां अर्थात आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होता है ना। मान लीजिए हमारे त्वचा को सुई से, है ना, वो करेंगे तो हमें दर्द महसूस होगा, अर्थात कुछ न कुछ हमें चेतना आएगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम आँख से देखेंगे किसी वस्तु के बारे में तो हम उस वस्तु के बारे में एक अवधारणा या धारणा बना सकते हैं, है ना।
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों की मदद से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए नेक्स्ट, जिज्ञासा। इस संसार का लगभग प्रत्येक व्यक्ति जिज्ञासु है, और जो जिज्ञासु होते हैं उतना ही अधिक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु व्यक्ति समय समय पर अपने से बड़ों या अपने से छोटों या जो जानकार व्यक्ति है उनसे प्रश्न करते रहता है। प्रश्न करने से क्या होता है, प्रश्न करने से जो नहीं जानता उसके बारे में वह जानकारी प्राप्त कर लेता है ना, क्योंकि उन्हें उपयुक्त उत्तर मिलता है ना। इस प्रकार जिज्ञासा से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बादल आकाश में ही क्यों है ना, पानी ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता। अगर ऐसे सवालों के बारे में किसी को पूछेंगे तो बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। आइए नेक्स्ट, अभ्यास से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। अभ्यास करते करते क्या होता है, हमें अभ्यास करने से हमें कौशल की भी प्राप्ति होती है ना। हम किसी विशेष कार्य में हम क्या हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, उस कार्य में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अभ्यास के बारे में बात कर रहे हैं। जिस प्रकार कक्षा 1 व 2 के बच्चों को अनार, आम, 1 2 गिनती इस प्रकार से लिखवाई जाती है, और वैसे ही छात्र क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। अनार है तो उसके सामने इस प्रकार से लिखते हैं, अगर 1 है उसके सामने 1 1 1 इस प्रकार से लिखते हैं। अर्थात अभ्यास से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपको पता है कि अभ्यास से 2 चीजों की प्राप्ति होती है, एक तो कुशलता की प्राप्ति होती है और दूसरी अभ्यास करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। बार बार हम किसी वस्तु के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्ति होगी, लेकिन हम किसी कार्य को बार बार करेंगे तो हमें उस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त होगी। मान लीजिए कोई फौजी बनने वाला है, फौज में जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो बार बार अभ्यास करेगा, दौड़ेगा, हाई जंप लगाएगा, ऊंची कूद, लंबी कूद लगाएगा, इसमें वो अभ्यास करेगा। अभ्यास करने के बाद वह उस तक पहुंच सकता है ना। लेकिन हम इस अभ्यास की बात कर रहे हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में बार बार अभ्यास करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। आइए नेक्स्ट करते हैं, संवाद। संवाद का तात्पर्य है आपस में चर्चा परिचर्चा करना। हम अपनों से छोटों या बड़ों से क्या करते हैं, संवाद करते हैं। संवाद करने से क्या होता है, हमें बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। बड़ों के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान के कुछ अंश हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बातचीत से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलते हैं ना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ये काम मत करना, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, है ना। इस प्रकार क्या होती है, बातचीत से भी अर्थात संवाद से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसा ये व्यक्तिगत अनुभव है ना, व्यक्तिगत अनुभव अर्थात इसमें क्या होता है कि हमें स्वयं अनुभव प्राप्त होता है, या किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करते हुए व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त होता है ना, तो उनसे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में ऐसा अवसर आया होगा या ऐसा समय आया होगा जिसमें आपको स्वतः ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। आइए नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक ज्ञान प्राप्ति का बच्चों के लिए प्रथम साधन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही बच्चों को उस पाठ्य में जितना भी ज्ञान है, अर्थात जितना कहानी, नाटक, उपन्यास जो कुछ भी है उनसे संबंधित क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, साथ ही साथ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। इस प्रकार से हमें पाठ्य पुस्तक से ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हम गणित के विभिन्न नियमों को जानते हैं, भौतिक, रसायन, इन सारे नियमों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें पाठ्य पुस्तक से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसा ये शिक्षक है ना, पाठ्य पुस्तक को शिक्षक एक प्रकार से जानते हैं, अर्थात उस विषय में पारंगत हासिल करनी होती है, इसलिए शिक्षक बहुत सारे ज्ञान लिए हुए कक्षा में आते हैं, और कक्षा में क्या होता है, सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं, अर्थात उस सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं या उस प्रकरण के बारे में बताते हैं, जिससे सारे बच्चों को उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का एक और स्वरूप है शिक्षक, है ना। अंतःदृष्टि का तात्पर्य है कि स्वयं अनुभव करना या स्वयं जानना। कहने का तात्पर्य है कि अंतःदृष्टि के अंतर्गत
बालक स्वयं विभिन्न ज्ञानों को जान लेता है ना, स्वयं फील महसूस करता है मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा हो गया, है ना, मुझे ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा बन गया। इस प्रकार से अंतर्दृष्टि ज्ञान से भी छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। मिलता ये समुदाय या परिवेश। आप सभी जानते हैं कि समुदाय अर्थात समाज और आसपास के वातावरण, परिवेश का तात्पर्य है आसपास के वातावरण, है ना, इसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जितने भी स्रोत हैं, है ना, वो ज्ञान प्राप्ति के हैं, है ना, इनसे हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहता है ना, समाज में इन सबसे मिलना जुलना होता है ना, मिलजुल कर ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं कि यह ज्ञान प्राप्ति के स्रोत है ना। ये हो गया आज का टॉपिक। हम 2-3 टॉपिकों पर चर्चा किए। कुछ समझ में ना आए तो हमें फ़ोन करिए, मेरा नंबर है 9685200454, मुझे कॉल करके बता सकते हैं अगर कुछ समस्या हो तो, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, ताकि जो अन्य स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिले, है ना, वो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे इससे संबंधित। साथ ही साथ जो आपके जो कार्य सहपाठी है उनको भी भेजें, है ना, भेजने से बहुत सारे वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, और हम बहुत दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ इस चैनल से जानकारी प्राप्त होगी। तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।